हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 30 अक्टूबर 2025 के सभी शिफ्टों के लिए रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई जरूर करिए। कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। डियर फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी उनको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पर मैं एग्जाम का एनालिसिस भी करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, घंटी वाले निशान को दबा के रखिए, तभी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, और हाँ, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद डियर फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में यदि यम का अर्थ भाग है, एन का अर्थ गुणा और ओ का अर्थ प्लस जोड़ है और पी का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा 30 अक्टूबर को। इसको कैसे सोल्व करेंगे सर? यहाँ 45 है, यम को क्या बोला गया है? यम का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ भाग का चिन्ह लग जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, यम का मतलब भाग का चिन्ह, फिर 5 आ जाएगा, एन का अर्थ क्या है? गुणा है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पी का अर्थ क्या है? 6 आ जाएगा, पी 3 है तो पी का अर्थ माइनस है, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ओ 4, ओ का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। एन का अर्थ क्या है? एन का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बोर्ड मास के रूल से सॉल्व कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। बोर्ड मास क्या बोलता है? सबसे पहले हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 9 5 45, तो इसका मान कितना आ गया? 5, 5 और भागे फिर 5 है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 मल्टीप्लाई 2। आगे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 गुड़े 6, 6 1 कम 6, माइनस का 3 प्लस 4 गुड़े 2, 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब प्लस प्लस को पहले ऐड कर लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो प्लस 6 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 में अगर आप 3 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा? 11। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी को बहुत सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। कथन दिया है, इसके बाद 2 निष्कर्ष दिया है, ए और बी। कथन बोला है कि सभी प्रतीक अक्षर हैं, तो मैं पहले प्रतीक बनाऊंगा। ठीक है, और सभी प्रतीक को अक्षर के अंदर कर दूंगा, सभी प्रतीक को अक्षर के अंदर कर दूंगा। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे बोल रहा है कि कुछ अक्षर संख्या हैं, कुछ अक्षर संख्या हैं, तो कुछ अक्षर को मैं संख्या बना दूंगा। इस प्रकार भी डायग्राम बन सकता है, ये प्रतीक वाला पार्ट भी संख्या में आ सकता है। ओके, तो चलिए हम पहले यही वाला डायग्राम बनाते हैं। आगे चलिए डियर फ्रेंड्स, आगे बोला कोई संख्या अंक नहीं है। अब ये जितने भी संख्या है ना, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या जो है अंक नहीं है, इस प्रकार बन सकता है। तो अंक वाला कुछ पार्ट अक्षर और प्रतीक के अंदर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं, क्या निष्कर्ष दिया डियर फ्रेंड्स। पहला निष्कर्ष है ए नंबर में कि सभी अक्षर के अंक होने की संभावना है। क्या सभी अक्षर के अंक होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अंक नहीं है, तो संख्या का कुछ पार्ट अक्षर के अंदर आ रहा है, तो सभी अक्षर अंक कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। जो निष्कर्ष नंबर पहला है ये गलत हो जाएगा। दूसरा चलिए, कुछ प्रतीक अंक हैं, कुछ प्रतीक अंक हैं, स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि अंक है, अंक होने की संभावना है, लेकिन आप यहाँ करेक्ट नहीं बोल सकते। संभावना अगर होता तो आप इसको सही कर देते। तो ना निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है, ना तो निष्कर्ष बी फॉलो कर रहा है। इसका आंसर क्या बनेगा? कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में CLIMAX को 31 29 13 12 4 लिखेंगे, तो उसी कूट भाषा में RESIGN को कैसे लिखा जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। 100% ये क्वेश्चन आगे रिपीट होगा आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ लिखा है CLIMAX, इसको क्या लिखा है इसने? 31 312 913 124 लिखा है ना। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा?
सबका प्लेस वैल्यू लिखिए। सी का 3 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13 होता है, ए का 1 होता है, एक्स का 24 होता है। तो यहाँ क्या बना है 3 12 9 13 1 24। 3 12 9 13 1 24 मतलब सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया डियर फ्रेंड्स। तो आपको किसका प्लेस वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा, RESIGN का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, आपका कोड निकल के आ जाएगा। तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18, ई का क्या होता है 5, एस का क्या होता है 19, आई का क्या होता है 9, जी का क्या होता है 7, एन क्या होता है 14। तो कोड क्या बनेगा आपका 18 519 9 7 14, 18 519 9 7 14, 18 519 9 7 14। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स सभी दोस्तों में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खेल के मैदान में 5 बच्चे जे के एल एम और एन एक पंक्ति में खड़े हैं और उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। पहला शर्त दिया हुआ है एम एन से लंबा है, एम एल से लंबा है और एन से छोटा। चलिए एम जो है एल से लंबा है, एल से लंबा है ओके, लेकिन एन से छोटा है, मतलब एम जो है एन से छोटा है, एन एम से लंबा है। आगे चलिए, जब बच्चे ऊंचाई के आरोही क्रम में खड़े हों के पहले स्थान पर और जे चौथे स्थान पर आता है। आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, जब खड़े हों बच्चे तो के पहले स्थान पर आता है। ठीक है, जब बच्चे आरोही मतलब बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं तो के पहले स्थान पर आता है और जे चौथे स्थान पर आता है। तो जे यहाँ आ जाएगा चौथे स्थान पर और के पहले स्थान पर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। इसका मतलब सीक्वेंस क्या बना, सबसे छोटा के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर जे। अब देखिए बोला जा रहा है कि जब बच्चे अवरोही मतलब घटते क्रम में खड़े होते हैं तो बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में कौन है, यहाँ जे है पहले नंबर, सबसे छोटा के है, सबसे बड़ा कौन है जे है, फिर एन है, सब एन, फिर एन से छोटा एम, एम से छोटा एल और सबसे छोटा के। तो यहाँ बीच में कौन है, एम खड़ा है। ऑप्शन में दिया बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। एम दिया है 21 दिया है, आर दिया है 35 दिया है 35 दिया है, डब्लू दिया है 49 दिया है, आगे आपको बी दिया है 63 दिया है। आगे यहाँ कौन सा पद आएगा फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, कितना ऐड हो रहा है कितना माइनस हो रहा है निकाल लेते हैं। एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, आर का प्लेस वैल्यू 18, डब्लू का प्लेस वैल्यू 23, बी का प्लेस वैल्यू 2। तो यहाँ देखिए पहले हम लेटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 13 से कहाँ गए 18 पे गए, 18 से कहाँ गए 23 पे गए, तो कितना प्लस हो रहा है। आप बोले सर यहाँ प्लस का 5 जुड़ा है, यहाँ कितना हुआ प्लस का 5 जुड़ा। अब 23 से बी पर गए, यहाँ कितना जुड़ा 23 24 25 26 1 2, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। तो आगे भी डियर फ्रेंड्स यहाँ प्लस का 5 होगा लेटर में। आप बोलें सर बिल्कुल, तो बी में 5 जोड़ देंगे मतलब 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 किस लेटर का पोजीशन नंबर होता है जी का, तो यहाँ जी आ जाएगा लेटर। ठीक है, अब चलिए अब नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 21 से कहाँ गए 35 पे गए, तो कितना ऐड हुआ 9, 9 5 14 प्लस का 14 ऐड हुआ ना। आगे चलिए 35 से कहाँ गए 49 पे गए, यहाँ कितना ऐड हुआ 14, देखिए 5 4 9 3 1 4 14 ऐड हुआ। 49 से कहाँ गए 63 पे गए, यहाँ कितना कितना ऐड हुआ, यहाँ देखिए यहाँ भी 14 ऐड हुआ। तो आगे 63 में 14 ऐड करना पड़ेगा तो आपका नंबर निकल के आएगा बिल्कुल। जब 63 में 14 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी 77, इसका कोड निकल करके आ जाएगा जी 77। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग लिख के रख लीजिए। समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार प्रतीक को प्रतिस्थापित करने हेतु गणित के प्रतीकों के सही संयोजन का चयन करें। आपको दिया हुआ है 72 स्टार 6 स्टार 72 स्टार 6 स्टार फिर 6 दिया है स्टार 2। अब यहाँ कौन सा चिन्ह को रखें, किस ऑप्शन के चिन्हों को रखें कि ये हमारा सही निकल जाए। ठीक है, तो चलिए हम पहला ऑप्शन अगर उठाते हैं डियर फ्रेंड्स तो 72 72 बराबर
6 गुणे 6 प्लस का 2 तो 6 6 36, 36 37 38, बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा है। आगे चलिए सेकेंड नंबर का चिन्हों को उठाइए। 72 गुणे 6 प्लस 6 बराबर 2 कभी सही नहीं होगा, क्योंकि 72 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन उठाइए। 72 भागे 6 बराबर 6 गुणे 2, तो भागे 6 ना, तो ये कितना आ जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, बराबर 6 दूनी की 12, बिल्कुल 12 बराबर 12 आ गया ना। समीकरण संतुलित हो गया ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भाग बराबर गुणा, इन चिन्हों को हम अगर यहाँ रखते हैं तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ। मिनट की सुई 59 सेकंड में कितने डिग्री की कोण बनाएगी? जो मिनट की सुई होती है ना डियर फ्रेंड्स, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 सेकंड में, मिनट की जो सुई होती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। तो 59 सेकंड में कितने डिग्री की बनाएगी? जब 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का बनाती है तो 59 सेकंड में इधर 59 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 59 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5.9 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई 59 सेकंड में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो में, वहाँ मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप सभी लोग जाके समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? यहाँ दिया है जे, फिर दिया है क्यू, फिर दिया है एल, फिर दिया है ओ, फिर दिया है एन, फिर दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आया है पी, फिर आया है के। इन सब का पोजीशन नंबर लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स। जे का 10 होता है, क्यू का 17, एल का 12, ओ का 15, एन का 14, एन का 14, यहाँ खाली स्थान छोड़ दीजिए, पी का 16 हो जाएगा और के का 11 हो जाएगा। अब देखिए डियर, यहाँ लॉजिक निकालिए। 10 से 17, 17 से 12, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक संख्या छोड़ के आप लीजिए। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से, ये देखिए ये सीक्वेंस ठीक है ना, बिल्कुल। फिर यहाँ देखिए 17 से आगे चलिए, एक एक लेटर छोड़ के 17 से 15, 15 से यहाँ कौन सा लेटर आएगा? तो देखिए अगर ये वाला हम पहले निकालते हैं एक एक लेटर छोड़ के, तो 10 से 12 प्लस का 2 हुआ, 12 से 14 प्लस का 2 हुआ, 14 से 16 प्लस का 2 हुआ, मतलब यहाँ +2 हो रहा है सब में, ठीक है। यहाँ देखिए 17 से 15, यहाँ क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ। 15 से आगे जाएंगे तो अगर माइनस का 2 करते हैं तो कौन सा लेटर आएगा? 15 में 2 घटा देंगे 13, 13 पर कौन आएगा? यम, तो यहाँ यम बैठा देता हूँ। अगर यम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, इसमें 2 घटा देता हूँ तो कितना आएगा? 11। तो 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है? के का, तो के यहाँ दिया भी हुआ है, मतलब यहाँ कौन बैठेगा? यम बैठेगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आई बराबर 9 और स्लिप बराबर 56 हो तो FALL का मान क्या होगा या कोड क्या होगा, आप सभी को बताना है। देखिए आई जो होता है इसका पोजीशन नंबर 9 होता है, तो 9 लिखा है, बिल्कुल। चलिए आगे देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। जब आई का पोजीशन वैल्यू लिख दिया है सेम, तो हम ये जो लिखा है SLIP, इन सब का प्लेस वैल्यू लिखेंगे और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम 56 निकालने का कोशिश करेंगे कैसे 56 आ सकता है, ठीक है। एस का प्लेस वैल्यू 19, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ठीक है। आई का प्लेस वैल्यू 9, पी का प्लेस वैल्यू 16, इन सबको ऐड करिए डियर फ्रेंड्स। अगर 19, 12, 9 और 16 को मैं ऐड करता हूँ तो देखिए 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 4 20, 20 5 25, 25 26 27 10 37, 37 में 19 जोड़ेंगे हम, 37 प्लस का 19 जोड़ते हैं तो 9 7 9 7 16 का 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 1 4 1 5, बिल्कुल सबको ऐड करके लिखा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सभी का प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिख दिया है, तो यहाँ 56 मिल जा रहा है। इसी प्रकार से फाल लिखा है ना, FALL, इनका प्लेस वैल्यू लिखिए, क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 6 होगा पी का, ए होगा 1 का, एल का होगा 12, एल का होगा 12, सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको जब ऐड करेंगे डियर फ्रेंड्स तो 12 दूना 24, 24 1 25, 25 5 30 1 31, कितना निकल के आ जाएगा? 31। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, ओके। और लाइक ज़रूर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, आपका ये लाइक और शेयर ही हमें बताता है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HOUSE हाउस को FQSUC लिखा जा सकता है तो चेयर CHAIR को कैसे लिखा जाएगा?
तो यहाँ भी लॉजिक निकालना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। चलिए HOUSE को क्या लिखा है इसने, FQSUC लिखा है। तो यहाँ सबका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स। H का होता है 8, O का होता है 15, U का होता है 21, S का होता है 19, E का होता है 5। सबका प्लेस वैल्यू बार बार लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है प्लस माइनस करके, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। F का होता है 6, Q का होता है 17, S का होता है 19, U का होता है 21 और L का होता है 12, ठीक है। L नहीं, ये C है डियर फ्रेंड्स, C का होता है 3। अब देखिए यहाँ 8 से कहाँ गए, 6 पे गए, क्या हुआ, माइनस को 2 हुआ। समझ में आया ना तुरंत जल्दी से। 2 हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पास गड़बड़ हो सकता है आपसे। यहाँ -2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ +2 हुआ, 15 2 17 +2 हुआ, फिर यहाँ -2 हुआ, फिर यहाँ -2 हुआ, फिर यहाँ +2 हुआ, ठीक है, फिर यहाँ -2 हो रहा है। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम लॉजिक यहाँ निकाल देंगे डियर फ्रेंड्स, किसका, CHAIR। ओके, अब देखिए यहाँ एक बार क्या होगा, -2 होगा, तो C का पोजीशन नंबर क्या होता है, 3 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है, R का 18 होता है। चलिए अब यहाँ से निकालिए, पहले क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो C में मतलब 3 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, A पे कौन सा लेटर आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, H 8, यहाँ -2 हुआ, यहाँ क्या होगा, +2 होगा, ठीक है, 8 2 10, यहाँ J आएगा, फिर यहाँ -2 होगा, ठीक है, एक बार -2 फिर +2 फिर -2, तो यहाँ +2 हो चुका, तो -2 करेंगे। तो अब A में हमको 2 घटाना है, तो 1 घटाएंगे तो 26 पे आ जाएंगे, और 1 और घटा देंगे तो 25 पे आ जाएंगे। तो 25 किसका पोजीशन नंबर होता है, Y का होता है, तो यहाँ Y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, +2 आएगा, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 10 11, 11 पे कौन सा लेटर आ जाएगा, K आ जाएगा। अब आगे -2 होगा, 18 में 2 घटाएंगे तो कौन सा लेटर आ जाएगा, 16, 16 पे कौन सा लेटर आता है, P आता है, ठीक है। तो आपका कोड क्या बना, AJYKP, AJYKP, ऑप्शन नंबर आपका D करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कठिन था लेकिन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। आपका ये लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है आप सभी को इस तरह से पढ़ाने के लिए। ओके, और हाँ, जो भी डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे, तभी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद, जय हिंद।